All right. So here is a very important question, and that important question is, what I want to do is, acha, these two great names, one is Euclid and one is Archimedes. Okay, they were really giants. अच्छा वैसे मुझे भी कल ही पता लगा एक बात कि इट्स यूक्लिड के इतने बड़े बड़े काम है कि पीपल थिंक, सम ऑफ द हिस्टोरियंस थिंक कि यूक्लिड इज नॉट ए मैन, इट वाज एक्चुअली ए ट्राइब. ओके, जितना बड़े बड़े काम उसने किए हैं वो एक बंदा नहीं हो सकता. ठीक है. सो दे हैव एक्चुअली फाउंड सम ग्रेट डिटेल्स अबाउट कि शायद ये एक बंदा नहीं था, ये देवर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे पाइथागोरियंस थे. सो पाइथागोरियन वाज एक्चुअली अ ट्राइब, इट वाज नॉट वन पर्सन, इट वाज एक्चुअली पाइथागोरियन वाज अ ट्राइब. ओके, जो कि जो कि खत्म हो गया था व्हेन दे डिस्कवर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2, द फर्स्ट irrational number. Yes. All right. So the thing is कि जितनी भी रेगुलर शेप्स हैं जिनकी एक साइड फ्लैट होती है, एक्चुअली तमाम साइडें फ्लैट होती है, एक्चुअली तमाम साइडें फ्लैट नहीं होती, सम पार्ट ऑफ इट इज आर फ्लैट, जिनको हम बेसिकली अगर आप देखें तो ट्रायंगल्स हैं. स्फेयर वाज ए बिग प्रॉब्लम. ओके, इवन सर्कल वाज ए बिग प्रॉब्लम. उसका एरिया निकालना, स्फेयर का वॉल्यूम निकालना वाज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. ओके, बट यूक्लिड वर्कड ऑन ज्योमेट्री, जिसका मतलब है लाइंस, पैरेलल लाइंस, उनके ऊपर से बड़े मजेदार मजेदार थ्योरम्स फिगर आउट किए, जो कि हमारी किताबों में भी हैं. ठीक है. यूक्लिड की जो ज्योमेट्री की बुक है वो इज वेरी वेरी फेमस वन. ओके, जिसमें उसने काफी काइंड ऑफ एक पूरी की पूरी चीज ना सिर्फ जगह बनाई खत्म कर दी, यानी उसमें कोई एडिशन ओवरऑल नहीं है. यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज काइंड ऑफ क्लोज. The chapter was opened by Euclid and it was actually closed by Euclid. Okay, so but Euclid was puzzled by the area of a circle. कि सर्कल का एग्जैक्ट एरिया निकालना तो हम कैसे निकालें, and that was kind of that challenge was taken by Archimedes. ठीक है. Archimedes ने इसका बड़ा ही खूबसूरत प्रूफ दिया जो कि हमने पहली पहली क्लास में पढ़ा था. ठीक है ना. उसने सिर्फ ये नहीं किया था, उसने एक्चुअली बड़ी मजेदार मजेदार चीजें डिस्कवर की थी. जिसमें बड़ी मजेदार चीज एक और है, वो है लेट मी टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विच ही एक्चुअली सेड कि मेरी जो ग्रेव होगी उसके ऊपर ये लिख देना. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? एनीबॉडी ऑफ यू नो अबाउट इट? और वो तस्वीर ये थी, वो ये थी कि इफ यू टेक ए सिलेंडर, ठीक है, जिसकी जो कि जिसकी हाइट 1 है. ठीक है. और ये जो डायमीटर है वो आई थिंक 1 है. काइंडली आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसका मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ. ठीक है. और द थिंग वाज कि इससे सिलेंडर, और इसमें से अगर मैं ये एक तस्वीर लूं जो क्या है, इट्स ए स्फीयर, अज्यूम इट इज ए स्फीयर. ठीक है. अगर उसमें से ये माइनस करें तो आपका आंसर आता है आई थिंक कोन. तो दिस नॉफल, I think it was something like, ठीक है. He actually kind of figured out कि तो मुझे याद नहीं है कि it's actually 1 cone or 2 cones. So let me see. Archimedes formula for combining spheres, cylinder
एंड क्या कहते हैं कौन. यार आए चैट जीपीटी. Google is too old now. Ah, can't I log in without this? यार ये क्या था? कॉपी. Yes, it's actually this. Okay, volume of a sphere is actually equal to volume of a cylinder minus volume of a cone. ठीक है? ये actually आगे पीछे भी हो सकता है. ठीक है? What you can do is कि उसको यहाँ पे लिया, उसको यहाँ पे लिया. ठीक है? ठीक है? So actually it is this. ठीक है? The volume of the sphere is actually volume of the cylinder minus volume of the cone. Okay? How did he figured out about this? That's a fantastic phenomenon to watch, to see. ठीक है? ठीक है? All right. So Archimedes worked on some problems जिनमें कर्व्स आ रहे थे. ठीक है? And perhaps some people say that he was on the he was on the verge of discovering calculus. Okay. ऑलराइट. सो हमने एक इसका बड़ा मजेदार प्रूफ देखा था जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में था. वो क्या था? अगर उसकी एक साइड जो है वो फ्लैट हो और एक साइड जो है वो पैराबोला हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं. ठीक है? ऑलराइट. और आज मैं आपके सामने इसका एक जेनेरिक प्रॉब्लम करता हूँ और वो ये है. ठीक है? बट व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कैलकुलस. ओके. ऑलराइट. सो हियर इज द क्वेश्चन. What I want to do is I want to estimate the area of this blue region. ठीक है? जी, कैसे करें? क्या करते हैं? एक तरीका ये हो सकता है कि हम ट्रायंगल बना दें. ठीक है ना? क्या ट्रायंगल बना दें? सो ये कोई एक ट्रायंगल बन जाएगी, है ना? और इस ट्रायंगल का काइंड ऑफ हम एरिया निकालने की कोशिश करें. और इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आप. कितने बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1. दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है? राइट. सो दैट्स द फर्स्ट एस्टिमेट. वी नो कि इससे तो एरिया बड़ा होगा. ठीक है? इससे तो एरिया बड़ा होगा. ठीक है जी. कैन यू गिव मी ए बेटर सोल्यूशन? हाँ, रेक्टेंगल बना दे. किसने बोला रेक्टेंगल बना दे? जी, आप पूछना चाह रही? इंटीग्रेशन के अभी पूछे नहीं पता. ठीक है? तुम आगे ना निकलो. ठीक है? हम जो बात कर रहे हैं वो सिंपल सी बात कर रहे हैं. हमें भाई हमें अभी तक हम क्लासिकल ज्योमेट्री में बैठे हुए हैं जहां हमें एरियाज किस तरह का पता है. हमें ट्रायंगल्स के एरियाज पता है. हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है. रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. राइट. ऑलराइट.
हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया पता है, ठीक है, हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सो वन पॉसिबिलिटी कुड बी, लेट्स ट्राई टू एस्टिमेट इट यूजिंग ए रेक्टेंगल और a square. Okay, so let me try to estimate by this. ठीक है, what's wrong with this? What's wrong with this solution? आप बताएं, ये किस सोल्यूशन का मसला क्या है? ये जो मैंने रेड बनाया है, स्क्वायर से एस्टिमेट किया है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सोल्यूशन? मैंने आपसे पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सोल्यूशन? अगर मैं इससे एस्टिमेट करूं, ऑब्वियसली इट इज अ रॉन्ग सोल्यूशन। व्हाई इट इज अ रॉन्ग? निकालना क्या था? आर। शाबाश, हमने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया है, हमने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया। एक्चुअली इसकी अगर वैल्यू निकाले तो हमें पता है कि इसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी 1 क्रॉस 1, that is equal to 1, 1 square, 1 unit square, something like that. Okay, does it make sense? So obviously it is a, इसका ट्रायंगल जो थी वो अंडर एस्टिमेट था, ये ओवर एस्टिमेट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, कूल, गुड ट्राई, ठीक है। we'll try to do something better than this. जी, हाँ, तो क्या हुआ? तो फिर हाँ हाँ, क्यों, कौन सी ट्रायंगल? पिछले वाली ट्रायंगल आप कह रही? हाँ, तो आप क्या कहना चाह रही, दोबारा बताएं, मैं कुछ थोड़ा समझा नहीं। आप क्या कहना चाह रही? एक मिनट गया यार मेरा बॉस। आप कहना चाह रही कि मैंने ये ट्रायंगल निकाली, फिर स्क्वायर का ये निकाल लिया, माइनस कर दिया, फिर इसको कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, से बार बार आ जाएगा, इसका एरिया कैसे निकालें? नहीं यार, इसका कैसे निकलेगा? इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा ना, गुड, ठीक है। तो हमने दो एस्टिमेट निकाले, एक थोड़ा लोअर एस्टिमेट था और एक अपर एस्टिमेट था, थोड़ा ज्यादा एस्टिमेट था, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक और कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता हूं। कैन वी डू सम एस्टिमेशन using two rectangles? Okay, let's try to do that, let us try to do that. Okay, all right. अच्छा, और मैंने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली, मैंने नहीं किया, थॉमस ने किया, ठीक है। और वो ये कहता है कि what I try to do is, मैं इसको दो रेक्टेंगल्स से एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूं। अच्छा जी, बाय द वे, जो हमने अभी तक ग्राफ अपना लिया है वो 0 से लेकर 1 तक है, तो हमने इसका मिड पॉइंट लिया। ये मिड पॉइंट कितना होता है? 1/2, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ग्राफ है वो क्या है? तो मुझे बताएं जी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स इसका 1/2 ही होगा, ठीक है। और वाई कैसे निकालेंगे? 1/2 इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, जो इसके बराबर होता है 1/4। 1 माइनस 1/4 कितने बराबर होगा? 3/4। तो ये पॉइंट कितना है? ये है 3/4। इसकी हाइट कितनी है? 3/4। ओके, अच्छा, अब मेरी इस बात समझने की कोशिश करें। हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए वो ऊपर रेक्टेंगल बनाए, ओके। मतलब देखिए, एक रेक्टेंगल हमने ये यहां से मैच किया और दूसरा रेक्टेंगल हमारा यहां से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं इसका सम किसके बराबर होगा? पहले तो इन रेक्टेंगल्स का सम निकालना किसके बराबर होगा? इस रेक्टेंगल का सम किसके बराबर होगा? ये पहले वाला रेक्टेंगल, इसकी विड्थ कितनी है बेटा? विड्थ कितनी है? 0.5, तो 0.5। हाइट कितनी है? 1, तो ये एरिया किसके बराबर होगा? ये होगा 0.5। अब मुझे बताएं इसका बराबर, ये होगा 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या? 3/4। 3/4 इज 0.75। ये बात सुन, और आए कैलकुलेटर, प्लीज सारे कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर है तो ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा, ये देखें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है, प्लस
कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 0.85। डज इट मेक सेंस? ठीक है, वी आर गुड टू गो। ओके, जब मजे की बात ये है, जब मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में ये एरिया जो हमने निकाला है ये गलत है या सही है? बहुत गलत नहीं है, लेकिन गलत अभी भी है। एक्चुअली इट इज एन ओवर एस्टिमेट, है ना? हमने ज्यादा एस्टिमेट किया। कौन सा एरिया वैसे ज्यादा एस्टिमेट किया? ये वाला एरिया, ये शीट हमारा रेडिश सा एरिया है, पिंकिश सा एरिया है, ये बेसिकली हमने ज्यादा एस्टिमेट कर दिया। हम एक्चुअली ये नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह करने से हुआ ये है कि ये एस्टिमेट हो गया, ये वाला 5 के अंदर ऐड हो। ठीक है, हमारा इसका आंसर इसके बराबर आया, ये बराबर आया 0.85 के बराबर आया, 0.875 के बराबर, 0.875। ये समझ आ गई बात? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, माय क्वेश्चन इज कैन I try to estimate it using 3 rectangles? By the way, ये समेशन का हमने सब निकाला है। किसका निकाला? 1 into 1 इसकी हाइट थी 1 into half plus 3/4 इसकी हाइट थी into 1/2, that is equal to 7/8, that is equal to 0.875। ठीक है, now what I try to do is, let me try to do estimation of using 3, मैंने 3 लिखा actually 4 है। ठीक है, so let me try to do it using 4 rectangles, using 4 rectangles। ठीक है, अच्छा, लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट कि ये कितना बनता है। ठीक है, ऑलराइट जी, मैं 4 से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करूं। ठीक है, अगर मैं 4 से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करूं तो मुझे बताएं ये सम किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं। ये बराबर होगा भाई, हर एक की विड्थ कितनी है? 0.25 है, ये तो सब में से कॉमन निकल आएगी, ऐसी है। सो एक्चुअली जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? जो यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू है, जो यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू है, यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू है, यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू। ओके, मतलब क्या जी बताएं? बाकी पहले ऐसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म लिखते हैं, आप घबरा ही ना जाए। ठीक है, पहले बेटा हम इस रेक्टेंगल की एरिया की बात करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी इसकी जो विड्थ होगी वो तो हमेशा 0.25 ही होगी, इसकी भी विड्थ 0.25 ही होगी, है ना? इसकी भी जो विड्थ होगी वो 0.25 होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो भी 0.25 होगी, ऐसे है। और इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे? ये है जहां से हमारी रेंज शुरू हो रही है उस जगह पे इस फंक्शन की वैल्यू, है ना, जो किसके बराबर है? जो बराबर है किसके? यानी फंक्शन एट 0। डू यू एग्री? ओके, जहां से हमारा पहला इंटरवल शुरू हो रहा था, ओके, मैंने उससे इसको एस्टिमेट करने की कोशिश की। अच्छा, कैन यू टेल मी कि इस फंक्शन की इसकी हाइट कितनी होगी, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी? वो होगी फंक्शन स्टार्टिंग एट 0.25। डू यू एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ओके, कैन यू टेल मी कि इसकी अगर इसके बराबर होगी, वो होगी मल्टीप्लाइड बाय, जी बताए, फंक्शन एट 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अग्री? इसका बताएं क्या होगा? फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय क्या? 0.75। आई होप ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस। ओके, ठीक है, अब जो भी वैल्यू है निकाल लें। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज कि ये जो भी हमारे ये फंक्शन जिसके ऊपर हम एवेलुएट कर रहे हैं, ये इस y में पुट करें और आंसर निकाल। ठीक है, ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑलराइट, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, कैसे निकाला? जब मैंने यहां पुट किया तो ये आया 1/4। कैसे आया? हाँ, 1/4 कोई वेट है तो ये 1 आ जाएगा, 1 into 1/4। दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 और ये हो जाएगा 15/16। ठीक है, डू यू एग्री? ठीक है, और 15/16 बेटा कैसे आया? 1 minus 1/4 square, that is 1/16। ओके, एंड दैट इज 15/16।
ओके, सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये सम के बराबर है और इसके बराबर है 0.78125 के बराबर, ठीक है, ठीक है। पिछला सम हमारा कितना आया था बेटा, बताएं, याद है कितना आया था? 0. पहला सम हमारा कितना आया था, 1 के। पहला जब हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक्चुअली स्क्वायर बनाया था, तो हमारा आंसर आया था 1। जब हमने 2 बनाए थे तो हमारा कितना आंसर आया था 0. और अब जब हमने 4 बनाए हैं तो हमारा कितना आंसर आया, ये बात समझ। अच्छा बाय द वे, अभी भी एरर मौजूद है, अभी भी एरर मौजूद है। एस्टिमेट हमने किया है, लेकिन ये एस्टिमेट भी ज्यादा है, वी नो दैट। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज के डू यू ऑल अग्री कि जितने मैं ये रेक्टेंगल छोटा करता जाऊंगा, जितना मेरा ये रेक्टेंगल छोटा होता जाएगा, मेरा एस्टिमेट उतना बेहतर होता जाएगा। आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, जितना मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा होते जाएंगे, मेरा ये जो एरर है ये उतना ही छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। वन पॉसिबिलिटी इज कि आप इसको बार बार करें, इसको देखें, 8 से 16 पे लेके जाएं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा तरीका ये है, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम जियोजेब्रा। ओके, ऑलराइट, कितने गया साडा जियोजेब्रा, है साडा जियोजेब्रा, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, यार मुझे फिर दोबारा भूल जाता है, प्लीज मुझे हेल्प करनी है आप लोगों ने। वो नहीं कैसे, वो पीस 5% कैसे बनाते, y इज इक्वल टू क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है मैंने, लेकिन मैंने तो सिर्फ इस रीजन में डिफाइन करना है इसको। हाँ तो क्या करें, हाँ जी क्या था, यहां होता है इफ, हाँ जी बताएं, हाँ जी ये क्या होता है, यहां होता है इफ एक्स इज, पहले होता है बाद में होता है, पहले होता है, तो यहां पे जाके लिखेंगे क्या, एक्स इज नहीं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और कॉमा लगा के ये लिखें। क्या बात है, ठीक है, पहली दो स्टेप फंक्शन ठीक हो गया। चलो खैर, हम इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, और हम इसके अंदर इसको किसमें कन्वर्ट, इसको चॉप किसमें कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स में चॉप कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये जो मैंने अभी सारा काम आपके सामने किया था, इसी को करने के लिए, इसी को करने के लिए देयर इज ए वेरी नाइस थिंग इन जियोजेब्रा कॉल्ड लोअर सम, सॉरी अपर सम। ओके, अपर सम क्या कहता है, अपर सम कहता है मुझे बताओ किस फंक्शन को तुम चॉप करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने इस फंक्शन को चॉप करना है, एफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा कहां से तुमने चॉपिंग स्टार्ट करनी है, मैंने स्टार्ट करनी है 0 से, ठीक है, तो स्टार्ट मांग रहा, तो स्टार्ट कर देंगे बेटा 0, ठीक है। फिर हम क्या बात करते हैं एंड वैल्यू, एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, एंड वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है। अब अगला वो पूछता है कितने रेक्टेंगल्स में चॉप करना है, कितने रेक्टेंगल्स में चॉप करना है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम करते क्या है, इसको हम लेफ्ट से कहते हैं 1 रेक्टेंगल में चॉप। जब 1 रेक्टेंगल में चॉप किया, हमने देखा कि हमारा एरिया किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ओके, फिर हम कहते हैं नहीं 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 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो तुम ऐसा करो कि 1 रेक्टेंगल में ना चॉप करो, इसको तुम 2 रेक्टेंगल में चॉप करो। क्या आंसर आया 0.88, एक्चुअली इट्स अप्रोक्सीमेशन। इसकी प्रिसीजन थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं, मैं इसकी प्रिसीजन थोड़ी ज्यादा करना चाहता हूँ, आई थिंक होनी चाहिए कोई सेटिंग, है होता है कोई, क्या मतलब यहाँ पे, हाँ यार अभी तुम रहने दो यार, ठीक है, ठीक है। यार यार ये फोन उठाना है, उन्होंने कहा सर की क्लास हो रही, ठीक है।
और अब देखिए जी, मैं अगर कहूं कि मैंने 3 इसको रेक्टेंगल्स में कन्वर्जन करनी है, तो ये नहीं, ये 3 रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आया? 0.81। और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैंने जीरो इसको 4 में करना है, तो 4 मिल जाएगा। 4 में हमारा 0.78 आंसर आया। और अगर मैं कहूं कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है लेट्स से 20 में, कितना आंसर आया? 0.6 टाइम। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने 20 में नहीं करना, मैंने 30 में करना है, तो मेरा क्या आंसर आया? 0.68। यू कैन सी दैट कि इट इज बिकमिंग अप्रोक्सीमेट। ओके, ऑलराइट, इट इज काइंड ऑफ बिकमिंग अप्रोक्सीमेट, है ना? ओके, गुड। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया। ठीक है, सही है। आइडियली व्हाट वी वांट टू डू इज, क्या करें कि ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं ये कितनी होनी चाहिए? आइडियली इन्फिनिटी होनी चाहिए। ओके, दैट्स वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वहां पर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, दैट्स वेयर डेरिवेटिव एंड एरिया दे बोथ यूनाइट। ओके, ऑलराइट, and that is what fundamental theorem of calculus is. Okay, जहां ये दोनों दोनों यूनाइट हो। ठीक है, ऑलराइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया, और हमने देख लिया कि जो इसका अप्रोक्सीमेशन है वो तकरीबन 0.68 के करीब हो गई है, तो हमारा एरिया तकरीबन इसके करीब ही होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक और बड़ी मजेदार चीज करता हूं, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, वापस जाते हैं। अब हम एक और बात करते हैं। जिस तरह हमने ओवर एस्टिमेशन की थी, हम चाहें तो अंडर एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। अंडर एस्टिमेशन क्या मतलब है? अंडर एस्टिमेशन का मतलब है कि पहले जब मैं फंक्शन ले रहा था, वो मैं किन से एस्टिमेट कर रहा था? मैं ऐसी रेक्टेंगल से एस्टिमेट कर रहा था जो फंक्शन से ऊपर थी। ओके, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि नहीं, मैंने उससे नीचे, मैंने उस ऐसे रेक्टेंगल से एस्टिमेट करना है जो इस फंक्शन के अंडर है। ये बात समझ? तो अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने बाद वाली वैल्यू के ऊपर पहले रेक्टेंगल की हाइट ली। ये बात समझ? पहले मैंने किसकी हाइट ली थी? जो सबसे पहले, यानी जहां से मेरा इंटरवल शुरू हो रहा था उसकी इब्तिदा की हमने हाइट ली। अब मैं कह रहा हूं इसकी जहां पर ये एंड हो रहा है वहां पर उस रेक्टेंगल की हाइट लेता हूं और वो रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की बड़ी खूबसूरत बात है, और वो ये बात है कि ये रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल कैसा होगा? ये रेक्टेंगल इस कर्व के नीचे होगा। ये बात समझा जी? और आप चाहे तो इसकी भी बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेक सेंस? और इसका अगर आप एरिया निकालें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो ना, जो लास्ट एस्टिमेट है ना, लास्ट जो है वो खत्म हो रहा है यहां पे, है ना? तो इसलिए उस रेक्टेंगल की हाइट 0 है, तो एक्चुअली उसका जो एरिया है वो 0 के बराबर है। ये बात समझा? ठीक है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो ये एरिया इसके बराबर आएगा। ठीक है, निकाल भी सकते हैं आप। किसके बराबर आएगा? 15/16 इंटू किसके बराबर आ जाएगा बेटा? इंटू 1/4। फिर क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू 1/2। फिर कितना आ जाएगा? फिर सॉरी 1/2 नहीं, 1/4। फिर आ जाएगा 7/16 इंटू 1/4। फिर आ जाएगा 0 इंटू 1/4। ये बात समझ? ठीक है, डज इट मेक सेंस? आई होप सबको समझ में आया। 1/4 मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर इंटरवल की जो विड्थ है वो 1/4 है। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है। By the way, this is not 3 rectangles. Actually, these are 4 rectangles. ठीक है, ऑलराइट। हाँ, जो चौथी रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है? वो तकरीबन 0 के बराबर है। ठीक है, ऑलराइट जी। बाय द वे, जियोजेब्रा के अंदर इसी समेशन को कहते हैं किसके बराबर? लोअर सम। और लोअर सम में अगेन आप कहेंगे इस फंक्शन से एस्टिमेट करो। स्टार्ट क्या आपका? स्टार्ट हमारा 0 है। ठीक है, एंड हमारा क्या? एंड हमारा 1 है। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी है? लेट्स से मैं कहता हूं 3 है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि पहली रेक्टेंगल इसके अंदर आई, दूसरी भी इसके अंदर आई, तीसरी हमारी 0 के बराबर है।
और ये हमारा सम किसके बराबर आया, 0.48 के बराबर आया। तो अब याद रखें हमने किसने पिछले एस्टिमेट किसके बराबर किया था, 30 के बराबर किया था ना, तो इसको भी हम 30 से एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी दैट कि हमारा जो आंसर है वो 0.65 आया है, और ये समेशन कम है। ओके, पिछला जो हमारा आंसर आया था वो 0.68 आया था, और ये जो समेशन आया वो 0.65 आया। तो हमारा एक्चुअल आंसर इन दोनों के दरमियान में है। ये बात समझ, हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, ऑलराइट। तो कुछ लोगों ने अपने अपने एस्टिमेट जो बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एस्टिमेट बड़ा मजेदार है, वो ये, और किसे गया, वो ये है, वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये करने की कोशिश करता हूं। और ये क्या है, ये है मिड पॉइंट एस्टिमेट। मिड पॉइंट एस्टिमेट क्या कहता है, मिड पॉइंट एस्टिमेट कहता है कि मैं इस इंटरवल को देखता हूं, पहले 0.5 को, और मैं देखता हूं कि उसमें से जो एक्स में जो मिडिल पॉइंट होता है, जो एक्स में मिडिल पॉइंट है, उसकी हाइट लेता हूं और उससे एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूं। ये बात है ना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मुझे क्या। और ये भी मेरे कुछ रेक्टेंगल बनेंगे, इसमें कुछ एरिया थोड़ा सा बाहर होगा, कुछ थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है। बट इसके अंदर मसला क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? ये पता नहीं ओवर एस्टिमेट कर रहा है या अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हमें नहीं पता। ये बात सुना है क्यों, क्योंकि अगर कर्व डिफरेंट तरीके से यानी कुछ रीजन में डिफरेंट हो और फिर दोबारा डिफरेंट हो रहा हो, तो मुझे नहीं पता किस तरफ से निकल रहा है, किस तरफ से आ रहा है। थोड़ी सी इरेगुलर शेप हुई तो यहां मसला हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, कूल। सो ये आपके सामने एक छोटी सी मैं एक टेबल दिखा देता हूं। वो ये है कि अगर आप तकरीबन इसी जो जबरा पे जाके थोड़ी देर लगती है, तो अगर मैं कह दूं ना नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को मैं 1000 कर दूं, ठीक है, 1000 का मतलब है कि जो मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1000 बनेंगे, ठीक है। और उसमें मैं अगर लोअर सम निकालूं तो वो इतना बनता है, ओके, और जो अपर सम निकालूं वो तकरीबन तकरीबन इतना बनता है। अब अगर आप देखें तो लोअर सम और अपर सम दोनों के पहले दो डिजिट तकरीबन तकरीबन सेम है ना? दोनों के अगर आप देखें तो आपके जो अपर सम और लोअर सम के जो पहले दो डिजिट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन सेम आ रहे हैं। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, गुड, ऑलराइट। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की एप्लीकेशन बताता हूं, और एक्चुअली यही होता है। ये एक्चुअली हमने एरिया कैलकुलेशन किया, ठीक है, एक कर्व के नीचे जो एरिया है उसी कैलकुलेशन किया, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वो जो कार का स्पीडोमीटर वो देखा है? किसी ने ना देखा हो? नहीं देखा तुमने? अच्छा, इसमें ना अगर तुम फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल पता क्या है, सवाल ये है कि मैं जो स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग देख रहा हूं और वो मुझे बता रही है वेलोसिटी या स्पीड बता रही है, ओके, ऑलराइट, और मैं उससे डिटरमिन करना चाहता हूं कि मेरा कितना फासला तय हो गया, ओके, मेरी कार की जो स्पीड है उससे मैं डिटरमिन करना चाहता हूं कि मैंने कितना फासला तय कर दिया, कितना फासला तय कर दिया। ये बात सुना? तो मेरा जो स्पीडोमीटर है वो क्या रीडिंग देता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एट टी वैल्यू पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, हम नहीं जानते, ठीक है, ऑलराइट। और मैं चाहता हूं कि टाइम ए से टाइम बी तक कितना मैंने डिस्टेंस तय किया है, मैं वो वैल्यू निकालना चाहता हूं, ओके, मैं वो वैल्यू निकालना चाहता हूं, ओके, ऑलराइट। अच्छा, आइडियली अगर फंक्शन हमारा जो है वो सो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं कुछ ऐसा फंक्शन निकालना चाहता हूं जो कि मुझे बताया कि मेरा डिस्टेंस पहले ए पे क्या था और डिस्टेंस बी पे क्या था, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो वैल्यू निकालना मैं चाहता हूं, ठीक है। एक छोटी सी बात वो ये कि अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूं, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेलोसिटी का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आपको डिस्टेंस देता है, ओके, ऑलराइट।
और वो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, वो हमारा अगर अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो तो हम ऐसे निकाल सकते। कैसे? कि अगर वेलोसिटी हमें पता है और हमें पता है इतनी ड्यूरेशन के लिए वो चली है, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूंगा, स्पीड की वैल्यू निकाल लूंगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा हूं, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर, और लेट्स से मैं 1 घंटे तक यही रफ्तार पर रहा, तो 1 घंटे बाद मुझे कितने किलोमीटर तय कर लेना चाहिए? गैस? अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूं और मैंने स्पीडोमीटर को नीचे नहीं आने दिया और मैं 30 मिनट तक चलाता रहा, 30 मिनट तक चलाता रहा, तो मुझे बताएं मैं कितना डिस्टेंस तय कर लिया? 50 किलोमीटर तय कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं कहूं अगर मैं 200 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा था और मैंने आधा घंटा चलाया, ठीक है, तो मुझे पता है आधे घंटे में मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुका हूँ। ठीक है, दैट्स ए वेरी ऑब्वियस थिंग टू सी। ठीक है, ऑलराइट। नाउ व्हाट इफ कि मैं कहूं कि नहीं जी नहीं, मेरे हर थोड़े से टाइम के बाद मेरी स्पीड चेंज होती है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? सो और मैं ऑफ कोर्स टाइम ए से टाइम बी तक का डिस्टेंस है वो निकालना चाहता हूं। सो हाउ आई विल गो, मेरी कार, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा कि कार के अंदर ना एक तो होता है इंस्टेंटेनियस, वो जो स्पीडोमीटर बता रहा होता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। अगर आप उसके देखिए ना, वो डिफरेंट आपको ये भी बताता है कि ट्रिप का ड्यूरेशन बताता है कि आपने कितने किलोमीटर का फासला तय कर लिया। वहां पर ट्रिप ए होता है, ट्रिप बी होता है, इसी तरह आपकी ओवरऑल एक आपकी गाड़ी आज तक कितने किलोमीटर चली है वो भी होता है। ठीक है ना? तो वो वैल्यू वो कैसे कंप्यूट करता है, वो वैल्यू वो ऐसी एक्चुअली कैसे अपडेट होती है, वो एक्चुअली इस तरह से अपडेट होती है। वो कैसे अपडेट होती है कि हर थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में वो एक्चुअली उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालता है। ओके, वो एवरेज वेलोसिटी निकालता है और उसके बाद क्या करता है? ओके, वो उस एवरेज वेलोसिटी को उस ड्यूरेशन के दरमियान में है उससे मल्टीप्लाई करता है और उसको पता लगता है कि एक्चुअली इतना डिस्टेंस तय कर चुकी है, इतना उस ट्रिप में थोड़ा सा और ऐड कर, इस ट्रिप में थोड़ा सा और ऐड कर, ट्रिप में थोड़ा सा और ऐड कर। ये बात समझ? तो एसेंशियली अगर आप देखें तो वो जितनी एवरेज स्पीड है आपकी, उसको वो किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता है? वो मल्टीप्लाई कर रहा है टाइम से। तो एक्चुअली वो एरिया ही है जो दिखा रहा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये वही इंटीग्रेशन जो अभी हमने की, ये बिल्कुल वही इंटीग्रेशन है जो कि बेसिकली हमारी थ्योरी है कि हमारी जो स्पीडोमीटर के अंदर जो डिस्टेंस इसने गाड़ी ने तय कर लिया है वो एक्चुअली इसी से कैलकुलेट हो रहा है। इसी छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि उसके अंदर बार बार चलती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। एक्चुअली ये हो रहा है, ठीक है, कि उस छोटे से ड्यूरेशन के अंदर उसने कहा अच्छा मेरी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई। अब बेसिकली आप चाहें तो उसकी एवरेज भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उस छोटे से इंस्टेंस में पहले पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उससे एस्टिमेट कर दें। ये बात समझ आई? उससे एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है अंडर एस्टिमेट हो सकता है ओवर एस्टिमेट हो, दोनों। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं तो वो अंडर एस्टिमेट होगा, और अगर आप डिसलरेट करते हुए जा रहे हैं तो वो अगर आप डिसलरेट करते जा रहे हो तो वो आप ओवर एस्टिमेट। ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने एग्जाम में पूछ ली। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड जी, बताएं। हाँ, अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, एवरेज ले रहे हैं तो क्या होगा मुझे नहीं पता क्या। यानी अगर वो 2 पॉइंट, यानी मुझे नहीं पता कि ये VT1 उसने कैसे निकाली। VT1 एक तो ये हो सकती है, यानी मैं ये कह रहा था कि उस पूरे इंटरवल पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो ले लूं। ठीक है, या मैं कह रहा था कि उस जो पूरा इंटरवल है, जिस इंटरवल के दरमियान में वो उसको डेल्टा टी कह रहा है, ठीक है, उसका एक तरीका ये है, कि तुम क्या करो, उसके पहले इंस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी को देख लो, स्पीड को देख लो। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा एरर होगा। ओके, यस, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इनके ड्यूरेशन डिफरेंट है, यानी जैसे ही वो वेलोसिटी चेंज होती है तो वो उसको डेल्टा खत्म कर देता है, ये भी हो सकता है। ओके, अनस वाली बात समझ में आई? अनस ने कहा जितनी देर के लिए वेलोसिटी हमारी सेम रही, उसको उसने कहा ये मेरा सेम डेल्टा है,
जैसे वेलोसिटी चेंज हुई, अब देखिए इसमें मसला है। मसला यह है कि जो वेलोसिटी चेंज होती है ना वो बड़ी तेजी से चेंज होती है ऊपर नीचे, क्योंकि आप आमतौर पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप एक्सेलेटर पे पाँव देते रहते हैं, छोड़ते हैं या देते हैं, यानी आप हमेशा कभी सेम अनलेस कि अब वो एक और मोड चलता है, इसका कौन सा मोड करते हैं, हाँ क्रूज कंट्रोल मोड होता है, उसमें शायद वो ऐसा हो जाता हो, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट एन एफिशिएंट मोड। जो एफिशिएंट मोड है दैट्स अ डिफरेंट मोड। उसमें एक्चुअली इट्स एक्चुअली व्हाट यू शुड डू बी डूइंग इज कि आप एक्सेलरेट करें छोड़ दें, एक्सेलरेट करें छोड़ दें, एक्सेलरेट करें छोड़ दें, ठीक है, तो इससे आपकी एवरेज ज्यादा आएगी, ठीक है, ये मैं अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, कूल, ऑलराइट। अब मैं थोड़ी सी ना आपको एग्जांपल बताता हूँ, और वो एग्जांपल्स हैं ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं दे रहा हूँ, और यू शुड, अच्छा यार मैं F11 प्रेस करूँ, फंक्शन F11, ठीक है, ऑलराइट। ये तो 5.2 है, 5.1 का है, हाँ, अच्छा। सो हियर इज द क्वेश्चन, जो कि आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, वो ये है कि मैंने इसे इसे एस्टिमेट करना, y is equal to x क्यूब को एस्टिमेट करना, ठीक है, और लेट्स से मैं अगेन 0 से 1 के दरमियान में एस्टिमेट कर रहा हूँ, कैसे एस्टिमेट करूंगा, इस सवाल का सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे, कैसे, अपर रेक्टेंगुलर सम ले लें, लोअर रेक्टेंगुलर सम ले लें, उससे आप एस्टिमेट करने की कोशिश करें, ये बात समझना, ठीक है, दोनों से एस्टिमेट निकालें, लोअर से सम का क्या आता है और अपर से क्या आता है, ये बात समझना, ठीक है, ठीक है, तो ये इसने बेसिकली 2 रेक्टेंगल्स लेके किया है, और फिर 3 रेक्टेंगल लेके दिए किया है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक बड़ा मजेदार सा उसने ये दिया, ये वही सवाल है जो मैंने अभी सबमिट करवाया, कि आपकी आपकी ये वेलोसिटी दी हुई है, और ये अब ये क्या है, ये आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खुद पढ़ लीजिए, ठीक है, और वो वही डिस्क्रिप्शन हैं इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज, वो ये है कि 0 टाइम के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी थी वो 1 थी, 5 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी थी 1.2 थी, ठीक है, 10 पे कितनी थी, 1.7 थी, ये डिफरेंट टाइम सेकंड इन सेकंड्स की के ऊपर जो है ना इसकी वैल्यूज है, ओके, आपको समझ में आ रहा है, पक्का, गंदा बच्चा, हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कि मैं ओवरऑल डिस्टेंस कंप्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया तो आई एम फॉरगिविंग यू, बल्कि आई एम आल्सो सेइंग सॉरी, बल्कि भाई आज थोड़ी सी व्यवस्था था इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, और सवाल यह है कि आई वांट टू कंप्यूट कि मैंने पूरे का पूरा जो 1 मिनट है उसमें मैंने कितने मीटर फासला तय किया, ओके, कैसे निकालेंगे बताएं मुझे, ऑल यू हैव टू डू इज डू व्हाट, अच्छा आपको मजे की बात ये पता है कि आपका जो ये टाइम इंटरवल है वो कितने का गैप है, 5 के गैप से, अब एक तरीका ये है कि आप 5 5 5 सारा का सारा मल्टीप्लाई करें, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, यानी 5 सेकंड के लिए इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा, वो थी 1, ठीक है ना, तो यानी ये 5 ड्यूरेशन के लिए जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 1 है, ठीक है, तो मैं कहूंगा 1 × 5, है ना, अब एक तरीका ये कि 1 × 5 लिखा जाए, फिर प्लस, फिर 5 से लेकर 10 तक मैं क्या अज्यूम करूं, पहली वाली करूं दूसरी वाली अज्यूम करूं, ठीक है, तो मैं पहली वाली कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इंटू इंटू 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस, ठीक है, तो ये, अच्छा बाय द वे हर एक से 5 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 5 ओवरऑल कॉमन निकाल लूं, ठीक है, और मैं इन तमाम वेलोसिटीज का आपस में क्या कर लूं, सम कर लूं, ये बात समझ, ठीक है, तो उन सबको एंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, डज इट मेक सेंस, ठीक है, और एंड दिस कम्स आउट टू बी, ये 12 इंटरवल्स हैं और 5 5 के सेकंड से हैं, और ये वैल्यूज के बराबर, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये 5
ये 5 मिनट था, तो 5 मिनट है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड के लिहाज से कितना 300 सेकंड हो जाएगा, तो ये 300, ठीक है। ऑलराइट, so this entire thing comes out to be 5220 सेंटीमीटर, नहीं होगा, इट्स नॉट एक्यूरेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये भी हमने अभी जो किया है वो लोअर सम से किया, अपर सम से भी कर सकते हैं। अपर सम से करने का मतलब क्या है कि मैं बाद वाली वैल्यू जो है उसको एज एस्टिमेट कर, ठीक है। तो उस केस में देखिए, आप ये वाली वैल्यू देखें, ऊपर वाले सम को देखें, तो ये कहां शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है ना, और ये आखिर में 1.2 तक जाता है, ठीक है। अब अगर आप लोअर सम की बात करेंगे तो वहां पर जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ये देखिए, ये कहां शुरू होता है, ये इस इंटरवल तक जो जा रहा है उसकी वैल्यू से इसका एस्टिमेट करता है, ठीक है, ठीक है। कूल, ठीक है। इसी तरह एक और बात की है इसने कि अगर मैंने किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना तो किसके बराबर होगा जी, इसने कहा है मुझे 9 इंटरवल तक चाहिए, 1 से लेकर 9 तक मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको अगेन वही रेक्टेंगल सम करके इनकी वैल्यूज को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुझे तो एवरेज चाहिए, तो टोटल इंटरवल कितने, 1 से लेकर 9 तक टोटल इंटरवल कितने, 8 है, ठीक है ना, तो ये 9 - 1, तो आप एंड में जाके क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर, ये बात समझना, ठीक है। तो ये इसने पूरा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके इसने बेसिकली ये आंसर निकाला 25/12, और एंड में जाके इसने 8 से इसको डिवाइड कर दिया। डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो दीज आर वेरी सिंपल ट्रिवियल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम्हारे पास एयर पोल्यूशन इंडेक्स मिला हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। अब यूजुअली होता यह है कि ये पूरे दिन का आपको बताते हैं, वो एक टाइम का नहीं बताते, या आवरली अपडेट होता है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और बेसिकली ये वैल्यू क्या होती है, ये सवाल एक्चुअली मैंने इसलिए भी इससे भी सवाल की वजह से मैंने ये कंप्यूट किया है, ये क्यों लिया, बेसिकली आपको भी इसी तरह देखना चाहिए कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं एयर पोल्यूशन के, वो कितने, वो क्या बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने टन्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो एयर में शामिल हुई है, ये बात सुन रहे हैं, और फिर उससे ये चीजें कैसे कंप्यूट होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसने पूरे मंथ का बताया, इस वक्त लाहौर इतने बड़े सिटीज हैं, वो तो पर आपको डेली की अपडेट दे रहे हैं कि इतने इतने इसकी वैल्यू इतनी हो गई, इसकी वैल्यू इतनी हो गई, इतनी आप एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि हर रोज की कितनी पोल्यूशन इसके अंदर ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो जब तक बारिश नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली ये इंडेक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड इट्स वेरी हाईली लाइकली कि शायद हमें लॉकडाउन लगाना, ठीक है। ये चीजें रियल है, ठीक है। और ये इनके एस्टिमेट कैसे बनाए जाते हैं, दैट्स ए नाइस थिंग टू लुक एट, ठीक है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात तो ये बताऊं कि जितने भी हमारी जो इस वक्त यहाँ पर टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज हुई है, जो कि ये यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें भी ये काम करनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर जो है वो इनके सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू और इनके थ्रू ये चीज एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। हमें ये सारे काम खुद करने चाहिए, ठीक है ना, इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बेसिकली कुछ एक्सरसाइज सवाल थे जो कि आपको इसे देखने थे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं अपनी बुक की तरफ। फिर बुक हमारी, यार बुक की तरह ये मैं बुक नहीं खोली, मैं बुक नहीं खोली फोल्डर में। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी आस्क यू ए वेरी नाइस प्रॉब्लम, ओके। चलो मैं थोड़ा सा इस पे लिखता हूं, लिखने वाला काम भी कर लेते हैं। अच्छा, सवाल ये है, बिफोर आई गो इनटू इन्फिनिट सम। अच्छा, आप बता सकते हैं मैं इन्फिनिट सम की क्यों बात करूं। जी, अभी आपको मैंने एक बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो, कि मैं इन्फिनिट सम की तरफ क्यों जा रहा हूं, सॉरी।
क्योंकि मैं प्रिसीजन बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रिसीजन को बढ़ाना चाहता हूं। जब प्रिसीजन बढ़ाना चाह रहा हूं तो उसका मतलब है कि मुझे इन्फिनिट सम चाहिए, और वो इन्फिनिट सम किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, ऑलराइट, लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। ओके, वन एग्जांपल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं मैंने ये सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस एन। ठीक है, आई आस्क यू कि समेशन किसके बराबर है? टेल मी व्हाट इज दिस समेशन इक्वल, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, डोंट टेल मी द एस्टिमेट, टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो ये समेशन किसके बराबर? ओके, ऑलराइट, there are many beautiful proofs of this. Okay, you can actually go home and try to look at that कि किस तरह के मजे मजे के प्रूफ्स हैं, और मैं आपके साथ भी एक ब्लॉग शेयर कर दूंगा, इसमें आई थिंक 6 प्रूफ्स हैं जिसके दिया हुआ। ठीक है, लेट मी टॉक 2 of them. Okay, and here is this equal to। अच्छा, एक जो गॉस ने बड़ा खूबसूरत प्रूफ दिया था वो ये था कि उसने कहा कि ये लेट मी कॉल दिस एस एन। ठीक है, and let me write another Sn। Okay, and what I will going to do is I will going to flip it। flip it का मतलब क्या है? I will going to rewrite it in this fashion। 1 plus यहां पे होगा 2, can I write last second last number as n-1? ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा? आखिरी नंबर होगा बेटा n, और यहां होगा n-1, और इधर होगा n-2, और इधर होगा n-3, और इधर होगा n-4, और इधर होगा n-5। ठीक है, इफ आई सम दिस आउट, दिस समेशन इज एक्चुअली 2 है ना? एंड इफ यू लुक एट दिस पेयर, एवरी वन ऑफ द पेयर इज एक्चुअली n+1, है ना? ये भी n+1 ही है, क्योंकि n-1 +2 करेंगे तो दोबारा से n+1 ही आएगा। ये बात समझ आई? और आखिरी जो होगा वो भी n+1 ही आएगा, है ना? ये कितने n+1 की एडिशन है? n। ओके, so that left side is actually equal to n into n+1, and that is equal to 2 times the summation. But I was interested in one summation, so this summation is equal to n into n+1 over 2। बात समझ रहे? ठीक है, दैट वाज द प्रूफ गिवन बाय गॉस। ठीक है, और फ्रेडरिक गॉस। ओके, अच्छा, इसका एक और भी बड़ा खूबसूरत प्रूफ है विच आई रियली लव, और वो कुछ इस तरह का है। वो ये कहता है, देखिए जी, मैंने ऐड करना था, है ना? सीधे देखो, 1 को मैं लिख सकता हूं ये चीज, मैंने 2 ऐड करना है। चलिए बंद कर दे प्लीज, ये मेरा मोबाइल तो नहीं चल रहा। 2 को बेटा मैं लिख सकता हूं ऐसे, 3 लिखना है, 3 को मैं लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, 4 भी लिख लेते हैं, तो 4 ऐसा हो जाए। ठीक है, वैसे तो इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए था। एक मिनट। ठीक है, इसी तरह हम चलते जाएंगे आगे, और कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। n के अंदर बेटा ये कितने का सेल होगा? n का। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। हमने इमेजिन इस तरह करना है, लेकिन हम इस वक्त जो काम करेंगे ना वो 4 तक करेंगे। ठीक है, कितने करेंगे? 4 तक करेंगे। ठीक है, और यही हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है,
वो कहता है अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसी तरह का एक और रेप्लिका बना लेता हूं। ठीक है, कैसे? ऐसे यहां लिखूंगा 4, ठीक है, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा क्या? 1। ये बात समझा क्या? ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि एक काम करें, एक काम ही करें, इनको ना स्टैक कर दे। स्टैक का मतलब क्या है? नीचे 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1। इस तरह सीढ़ियां नहीं होती, ये उस तरह की बन जाएगी, है ना? ऐसे है? ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, यानी अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी, यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं। ऐसे क्या? अच्छा इधर आ जाओ, जो राइट वाली शेप होगी वो भी ऐसी बनेगी। इसको मैं यूं करता हूं, ये हमारी किस तरह की शेप है? ये वो वाली शेप है जो कि ब्लैक वाली थी, ठीक है। इसी तरह जो रेड वाली थी वो मैं दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। वो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा लिखा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? 3 और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 और फिर ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, अब मैं काम ये करता हूं कि ये जो रेड और ब्लैक वाली है ना, कि मैं दोनों यहां पर एक जगह अटैच करता हूं। ओके ओके, जब मैं अटैच करूंगा तो अभी ये आई डोंट नो ये अटैच प्रॉपरली होगी या नहीं होगी। सो बेसिकली मैंने इस तरह जाके अटैच कर, ठीक है। ये प्रॉपरली जगह तो अटैच तो नहीं हुई, लेकिन ये अगर आप इसको और से देखें, तस्वीर बनाऊं तो ये क्या बनेगी? इसकी हाइट अभी भी n ही है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो गई है? वो n+1 हो गई। So actually this becomes a rectangle, and rectangle's area is actually equal to जितनी इसकी हाइट है मल्टीप्लाई बाय जितनी इसकी विड्थ है, जो किसके बराबर है? n+1 के बराबर। So this area is actually equal to n into n+1, but I have to, I needed only one of it, ठीक है। So I have to divide by 2। बात सुन रहा है? ठीक है, so far so good, everybody understand? ठीक है, दैट्स ऑसम। ठीक है, सो हमने एक्चुअली इसके 2 प्रूफ कर लिए, ठीक है। और भी इसके प्रूफ हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 प्रूफ और बताता हूं, ठीक है, जो कि हमें जरूरत है। उनमें से जो एक है ना, वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। ये समेशन किसके पास? दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। ओके, ऑलराइट, सही है। और फिर आई विल गोइंग टू शो अनदर प्रूफ which is this. What about 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus dot 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 plus n cube? Okay, what is this summation equal to? Okay, all right, and let me show a beautiful proof. Look at this. यार इसकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद की है, खुलिए। Let's add up the first 4 perfect squares. 1 plus 4 plus 9 plus 16. So you agree with this? This is 1 square, 2 square, 3 square, and then 4 square. ठीक है? By arranging the L-shaped nomens. इसको इसने ऐसे लिखा, इसने क्या किया, इसने जो 4 वाली चीज है
ये यहां लिखी है, ठीक है। From each of this square, we get this ये से यहां लिखी है, ठीक है। tower, which consists of a 1 by 7, a ये 2 by 3 स्टैक 5, रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप यू अग्री कि ये वाली जो रेड, जो ये वाली चीज थी वो इसने यहां रखी, क्योंकि ये सिर्फ इसी में आती है। जो जो 3 वाली है, जो ये वाली है, वो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। फिर इस तरह जो 2 वाली है वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ओके। a 3 by 3, and a 4 by और 1 1 वाली stack of सब में, squares. ठीक है। We can then use the sum of squares twice more. देखिए इसने एग्जैक्टली सेम चीज उठाई, We can then use the sum of squares और twice यहां more. भी व्हाट हैपेंड, अगर आप देखें तो एक विड्थ का इजाफा हो गया, ओके। और बिल्कुल इसी तरह ये एक और डुप्लीकेट कॉपी उठाएगा और लेफ्ट साइड पे रख देगा, To ठीक है। build a rectangle. अच्छा, बी केयरफुल, व्हाट हैपेंड, नाउ इट हैज बिकम ए, अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बन गया, अच्छा पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात Notice that वो this ये कि rectangle हमने इन तीनों के कितने इंस्टेंसेस लिए, 3 इंस्टेंसेस लिए, ठीक है। has width 2 times 4 plus 1. अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या चीज है, ये है, दिस इज 2 टाइम 4 प्लस 1, वाई 2 टाइम 4 प्लस 1, हाँ। ये नीचे वाला जो है, ये पूरा का पूरा ओपन हुआ है, तो ये अगर ओपन में देखें तो ये क्या इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अगर हम n की बात करें तो ये n होगा, ये और ये n माइनस 1 होगा, लेकिन एक इसके लेफ्ट में भी आके लगना है और एक राइट में भी आके लगना है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एसेंशियली, अगर मैं जनरल देखूं तो ये 2n प्लस 1, यहां पर 2 इंटू 4 प्लस 1 बन रहा है ना, तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो ये 2 इंटू n प्लस 1 होगा। And the length of this rectangle अब is एक और 1 बड़ी plus बात, 2 plus 3 plus 4. Therefore, इसको गौर से देखें, ये क्या चीज बन रही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, व्हाट इज, यानी ये इसकी हाइट है ना। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, अभी हमने निकाली है ना, और ये किसके बराबर निकले, ये थी 2n प्लस 1। तो एक्चुअली अगर आप इसे गौर से देखें तो हमने क्या किया, ये समेशन बराबर होगी 2 इंटू n प्लस 1, ओके। और ये क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और हमने इसके कितने इंस्टेंसेस लिए थे, 3 इंस्टेंसेस लिए थे, तो ये 3 इधर डिवाइड होगा, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो एसेंशियली दिस समेशन इज एक्चुअली इक्वल टू ओवर 6 n इंटू n प्लस 1 ओवर इंटू 2n प्लस 1, इसके बराबर, ओके। इसका ना एक और बड़ा खूबसूरत प्रूफ है जो इसी ने we मेरे see ख्याल में that आगे 3 दिया हुआ times the sum of the first 4 है, आई squares होप कि वो is इधर 2 times 4 plus 1 squares. The आए, formula इसने नहीं दिया हुआ, एक मिनट, वो इसी ने दिया हुआ है आगे, आई थिंक ये, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रूफ। Don't skip ahead here. Skip ahead here to your dream school with the Duolingo English test. Get your language score in just 2 days and Can we find a formula for the sum of the square arrays so that the nth square s sub n is n times n? 1 mean subscription. We get a sequence starting 1, 6,
20, 50, 105, and so on. Is there a visual technique that can compute a closed form for this sequence? That is, can we find the formula for the sum where k ranges from 1? आई थिंक ये प्रूफ है. प्लीज लुक एट दिस. आवाज चल गया. मैंने ये सम निकालना है, ठीक है इब्राहिम, ये देखो, ये हमने प्रूव करना सीखा, ठीक है. सो लुक एट दिस. वो कहता है कि कैन आई राइट दिस, यार ये तस्वीर, लुक एट दिस. ये एक दफा 1 by 1 का, ये 1 by 1 के 4 है, ठीक है, और ये 1 by 1 के कितने हैं? 3, ठीक है, और ये 1 by 1 के कितने हैं? 4. ओके, ये 4 है, ठीक है. यहाँ पर ये लाइन नजर नहीं आ रही, वरना एक्चुअली ये लाइन है, अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही, वरना इट्स रियली ब्यूटीफुल यहाँ पर नजर आती है. अच्छा, आप देखें काम करता है. इसको मैं इस पे रख देता हूं, इसको मैं इस पे रख देता हूं, चले, ये मैं इसके ऊपर रखता हूं, ये मैं इसके ऊपर रखता हूं, और ये मैं इसके ऊपर. थोड़ा सा इसको तस्वीर को वॉच दो. सो व्हाट विल हैपन, ये 1 इसके ऊपर है, ओके, और ये 2 by 2 का जो आपने उठाया इधर रखा है, तो एक्चुअली ये वाली आउटलाइन रह जाएगी, ऐसे है. और ये मैं 3 by 3 का इधर रखूंगा तो ये वाली आउटलाइन रह जाएगी, ऐसे है. तो एक्चुअली ये इस साइड से कौन से निकली जाओगी, पिरामिड टाइप बनेगी, लेकिन वो एक साइड से पिरामिड यूं निकला हुआ है. ओके, ये इस साइड से, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा. ओके, तो ये पिरामिड तुम्हें सामने से दिखा रहा है. ओके, अब ये थोड़ा रोटेट भी दिखाएगा मैं. लुक एट दिस. अच्छा, डू यू अग्री कि इसकी ये जो विड्थ है ये भी n है, ये भी n है, और इसकी हाइट है वो भी n है. ओके, नाउ लुक एट दिस. उसने कहा चलो मैं इसकी 3 कॉपीज बनाता, ठीक है, ऑलराइट. और उसके बाद वो क्या करता है, वो इनको इस पर रोटेट करता है, ये ओके. नाउ लुक एट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये लेंथ कितनी है, n है, ये लेंथ कितनी है. मसला ये कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर ज्यादा निकला, ओके, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं बना. ओके, अच्छा, उसको वो बड़ा मजे का काम करता है. ये देखिए, ये किया, ठीक है. अच्छा, बारह इसकी विड्थ कितनी हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल n+1 क्यों है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले वाले का आपने आर्गुमेंट बताया. वो जब यहां पर आके लगेगा तो उसकी एक विड्थ में यूं इजाफा हो जाएगा, तो ये n+1 हो जाएगा. ओके, और जो ऊपर भी एक इजाफा हुआ वो भी इसी वजह से हुआ. ओके, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो n इंटू n+1 है ये तो मैं निकाल सकता हूं. ओके, क्योंकि ये रेगुलर है. मसला ये है कि जो ऊपर वाली चीज है वो रेगुलर नहीं है. वो इसको यहां रखता है. अच्छा, बाद में उसने किया क्या, इसने ये जो एक डब्बा था इसको स्लाइस किया, स्लाइस करके इसको यहां पर रखा है. अब देखें इस तस्वीर को गौर से देखें, ये स्लाइस करके इसने यहां रख दिया, ये स्लाइस करके यहां रखेगा, ये स्लाइस करके यहां रहेगा. तो एक्चुअली इन सब की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखें, सारे बेसिकली दिस विल बिकम ए रेगुलर क्यूब. बट इस क्यूब की हाइट, लेंथ और विड्थ कितनी है, दिस इज n, दिस इज n+1, दिस इज n+half. ओके, एंड दैट्स द, ओके.
this entire volume is actually equal to n into n plus 1 or into n plus half. Okay? और essentially इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें और क्योंकि मैंने 3 इंस्टेंसेस लिए थे 3 नीचे ले लें and that's it. Really elegant proof. Okay? और मजे की बात यह कि this all these proofs were done by Greeks. Okay? ये सारे के सारे proofs Greeks ने उस पर डिटरमिन किए. ठीक है कि ये इस तरह की समेशंस जो है वो किसके बराबर हो. Okay? All right. Last summation. And that is this beautiful proof. Okay? इसके बाद में और भी बड़े मजेदार प्रूफ हैं अगर आप देखना चाहें. That is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube. ये किसके बराबर. Okay? Let's build an expanding triangular array of squares, where the first row has 1 by 1 cube, square, the second row has 2 by 2 squares, cube, the third row has 3 by 3. 2 cube को क्या मैं लिखता हूं 2 into 2 square है ना. 2 into 2 square का मतलब क्या है कि इसकी जो width इसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 है. इसकी width कितनी है 2 है. ओके और ये 2 तक है. ये बात समझ. Really beautiful and elegant also. अच्छा can I write 3 cube as 3 into 3 square. Okay so 3 और 3 स्क्वायर है मेरे पास. ओके और इन सब की हाइट जो है वो कितनी है वो 3 है. ओके इस तरह मैंने 4 स्क्वायर बनाया. ओके 4 स्क्वायर. ओके इसी तरह मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं और मैं एन तक लिख जाता हूं. द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एवरी नेक्स्ट स्क्वायर इज 1 unit bigger than the previous unit. Okay 3 squares. All right. The fourth row has 4 by 4 squares. I'm actually and so on, after until the last finding row n has n all by this. n squares. Okay The side length Look of this what it array does. is the sum of the first n positive एक मिनट integers, थोड़ा which is n times n plus 1 over 2. ये छोटी सी Sum बात. of the first n. Do you agree that this length is how much? 1 plus 2 plus 3 plus 4 कहां तक n तक. And that height is how much? That is n into n plus 1 over 2. ये बात समझ आई. ठीक है. अच्छा अब एक और मजे की बात होगी और वो मजे की बात होगी यहां And positive integers, which is n times n plus 1 over 2. The ये तो line इसके of बराबर हो slope गया. negative ठीक 1 है. half, अब starting वो from the कहता है top कि left, ये मैं hits स्लोप the upper देखता हूं. left corner of the last ये square slope in every किसके row बराबर. and produces a triangle. This This slope triangle is has minus base 1 over length 2. n times n plus 1. ओके इसको देखें वहां से ये इससे यहां पे लेके आया. ठीक है. अच्छा why the slope is minus 1 over 2. Why the slope is minus 1 over 2. Huh? Sorry? Sorry समझ नहीं आई क्या बोल. हाँ राइज ओवर रन. लेकिन इसका ये कितना होगा ये कैसे बता दूंगा. हाँ अच्छा ये प्लीज आप खुद भी जाके देखिएगा कि ये इसका स्लोप -1 over 2 क्यों होगा. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो स्लोप है वो -1 over 2 है. ठीक है. इसकी हाइट कितनी है n into n plus 1 over 2 है. ओके अच्छा ये जो वैल्यू होगी ना ये जो वैल्यू होगी n into n plus 1. अच्छा बेटे बताएं इस यहां पे सेल कितने होंगे. आखिरी वाला सेल कितना बड़ा है n लेंथ का. तो ये कितने लेंथ का n n n n n यहां तक कितना हो गया. यहां तक कितनी लेंथ हो गई 2n हो गई ना. ठीक है. और हमने तो इसको आगे जाके लिखी जाना एक यूनिट हम और आगे लेके जाएंगे. दैट मीन्स n. ओके सो मुझे पता है. हाँ तो 2n plus n होना चाहिए क्योंकि ये n है ना. तो 2n plus n ही. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि लुक एट दिस.
I'm actually after this entire sum is actually इन ट्राइंगल को गौर से देखें जो ऊपर जो काउंट नहीं हुई, मैं इनको बड़े मजे के तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये देख रहे हैं खाली जगह भी है, मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूँ, 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 इसको उठा के यहां रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? यूक्लिडियन ज्योमेट्री हेल्प्स अस, क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये बराबर है। ओके, और The small इनको जब मैं triangles यहाँ पर शिफ्ट extrude from the करूंगा large triangle by the तो the line nice thing is can be this becomes shifted a and perfect rotated to triangle. fill in missing Okay? gaps in the large triangle, All right? like this. एंड Therefore, इस the area of जो the ट्राइंगल original है उसका array एरिया किसके बराबर है? is 1 वो है half हाफ times n इंटू times n plus 1 over 2 दिस इंटू times n दिस, times n plus 1, which ठीक is है? the टू area of the triangle. और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 From this, स्क्वायर we हो can see जाएगा, that the sum of तो the आई first क्यूब n इज positive n इंटू n cubes प्लस 1 is ओवर equal 2। to the square of n times n plus 1 over 2. ओके ओके, जो कि अरिथमेटिक सीरीज का जो सम था उसका जो स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है? ऑलराइट, वेरी नाइस एलिगेंट ज्योमेट्रिक, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है, कूल। एक मिनट ऑलराइट, सुनो जी प्लीज बात सुने। बेटा इसका सम किसके बराबर निकला? n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमारा जो कर्व था 0 से 1 तक और ये जो कर्व आ रहा था वो बराबर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? What I really want to do is I want to divide it into n pieces where n approaches to infinity. Do not forget, what I want to do is ये जो डेल्टा है ना, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा बराबर है किसके? 1 over n, where limit n approaches to infinity बराबर। ये बात समझ, ठीक है? अच्छा अब थोड़ा सा मुझे प्लीज हेल्प आउट करें, यहां पर एक क्वेश्चन लिखना, उसके बाद वी विल बी डन, ओके? और वो किसके बराबर है? वो ये है, मुझे प्लीज ये जल्दी से इंटरवल बता दें। पहला इंटरवल होगा 0 से लेकर कहां तक? 1 over n, ओके जी बेटा। दूसरा इंटरवल किसके बराबर होगा? 1 over n से लेकर कहां तक? 2 over n, है ना? अगला इंटरवल किसके बराबर होगा? 2 over n से लेकर 3 over n, और हम कहां से कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे n माइनस 1 over n से लेकर कहां तक? n over n यानी के 1 तक, ठीक है? ये हमारे एक्चुअल इंटरवल, ठीक है? ऑलराइट, अगर मैं अपर सम या लोअर सम की बात करूं तो एक्चुअली व्हाट आई हैव टू कंप्यूट इज, मैं इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश करूं, है ना? दूसरे में मैं यहां पे कंप्यूट करने की कोशिश करूं। नाइस थिंग इज, जब मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर तो 1 आएगा, जब मैं 1 over n पुट करूंगा where n approaches to infinity होगा तो वो भी यहां पे क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यानी बेटा देखिए बात सुन, हमारा एक था लोअर सम, एक था अपर सम। जब हम अपर सम लेते हैं, तो हम ये वाली लिमिट पुट करते हैं, है ना? जब हम लोअर सम लेते हैं तो हम कौन सी लिमिट पुट करते हैं? हम ये वाली लिमिट पुट करते हैं, ओके? जो कि एक्चुअली अगले वाले का शुरू होता है, राइट? वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट, ओके? द नाइस थिंग इज
when n will approach to infinity, we know कि ये पुट करें या ये पुट करें, दोनों के दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच करें. ये बात समझ? And that's a very important catch. Okay, all right. Now, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल उन रेक्टेंगल्स के एरिया की बात करूं, तो वो एरिया किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा फंक्शन 1/n इंटू 1/n. ऐसी है, पहला ये निकलेगा, है ना? ऑलराइट. दूसरा क्या निकलेगा? प्लस, हाँ जी बता दीजिए, फंक्शन 2/n इंटू क्या निकलेगा बेटा? 1/n. और इस तरह करते करते हम कहां तक जाएंगे? आखिरी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा जी? अगर मैं kth आर्टेशन की बात करूं तो वो k/n इंटू 1/n होगा. और आखिरी जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा fn/n. और यहां क्या होगा? हर एक की विड्थ हमें पता है किसके बराबर है? 1/n के बराबर. ठीक है, इन सारों में से मैं 1/n कॉमन निकाल सकता हूं. ओके जी, 1/n तो निकला है सब में कॉमन. ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट आई एम आफ्टर इज कि मैंने सम करना है किसको? 1 माइनस, हमारा फंक्शन याद है ना आपको? क्या था? 1 माइनस क्या था बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब एक्स की जगह हमारा बार बार क्या पुट होना है? ये पुट होना है ना? तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जेनेरिक फॉर्म हमारी हो जाएगी k/n. ठीक है, और k हमारा कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है? 1 से लेकर कहां तक जाता है? n तक जाता है. ऐसा ही है. आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस. ओके, और सब में से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं n कॉमन निकाल, 1/n जो है इन सारों का 1/n से मल्टीप्लाई होना है. ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लुक एट दिस. बेटा मैंने सम करना है ओवर k, तो सम का रूल ये कहता है कि मैं 1/n को तो बाहर निकाल सकता हूं. ठीक है, ये क्या होगा? ये कह रहा है सम करो k को 1 से लेकर n तक, और 1 को मैंने ऐड करना है. तो 1 को अगर मैं इतनी दफा ऐड करूं तो क्या आंसर आता है? हाँ, n ही आ जाएगा. ठीक है, प्लस अब सम को मैं इधर ले गया तो सम आ जाएगा क्या? k को मैंने ऐड करना है. ठीक है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे स्क्वायर था. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? k स्क्वायर, और यहां क्या हो गया? 1/n स्क्वायर आ गया. ठीक है, ऐसे ही है, और 1/n बाहर भी निकला हुआ है. ठीक है, ऑल राइट. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा n/n माइनस ये हो जाएगा n/n स्क्वायर. ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये बाय द वे 1 हो जाएगा माइनस यहां आ जाएगा 1/n. ठीक है, और ये सॉरी 1/n क्यूब हो जाएगा. ठीक है, ये इधर नहीं होगा, ये इधर n क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अच्छा आप मुझे इधर बताएं, ये समेशन निकालना है बेटा मैंने 1 से लेकर n तक, और यहां पे क्या आ रहा है? k स्क्वायर आ रहा है. तो कैन यू टेल मी कि ये समेशन ऑफ k स्क्वायर के बराबर था? अभी निकालता हूं, वो था n इंटू अब 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, और ओवर क्या था? 6 के बराबर. ऐसे ही है, और n भी था. यू आर एब्सोल्युटली राइट, n भी था. अच्छा, इसको अगर मैं सम को खोलू ना तो ये बराबर आता है 1 ओवर, ये नीचे हो जाएगा 6n क्यूब, और यहां पर कोई टर्म होगी जो बराबर होगी 2n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, छोटी टर्म है ना? सबसे बड़ी टर्म बेटा कौन सी होगी? 2n इंटू n इंटू n, वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2n क्यूब. ये बात समझ आई? ठीक है, आगे कुछ भी टर्म्स होगी आई डोंट केयर अबाउट. व्हाई? बिकॉज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी. व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मुझे पता है कि जो लोअर टर्म्स होती है वो तो इरेज हो जाती है ना? What is when n approaches to infinity? When n approaches to infinity, this summation is actually equal to 1 minus 2 over 6. क्यों? क्योंकि n क्यूब और n क्यूब कट जाएंगे. Okay? And 2 over 6 is actually equal to 1 over 3. And that is equal to 2 over 3. And that value is 0.6666. Okay? All right? और आपको ये कहें
हमने जो उसका एस्टिमेट निकालने की कोशिश की थी, वो एस्टिमेट तकरीबन इसको अप्रोक्सीमेट कर, ये बात समझ? ऑलराइट, दैट इज ब्यूटिफुल. ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमने किस तरह एक पूरी की पिक्चर जो है वो ओपन ली है और उसे किस तरह से डिस्क्रीट वर्ल्ड के साथ बाय लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी में इसी पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ट किया. ये बात समझ? ये जो हमारा एरियाज को कैलकुलेट करने का तरीका है, ये कितना पावरफुल तरीका है. वो तकरीबन तकरीबन उसको वहां पर ले गया था, तकरीबन तकरीबन उसको वहां पर ले गया था. और हमने कैसे जोड़ा? वही एरियाज को हमने किससे जाके जोड़ा? लिमिट से जाके. रियली रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट. ओके, next lecture is extremely important because we are doing fundamental theorem of calculus. Thank you so much. अटेंडेंस अटेंडेंस प्लीज अटेंडेंस ले लें, अटेंडेंस करवा लें.